कहता है कि सबसे पहले जो रहबरे मुअज्जम तकरीर करे वो मेरी मेज पर पहले लेकर आओ। दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन उनकी तकरीर लाओ, क्योंकि उनकी तकरीर को सुनकर हमें पता चलता है कि जमाना जा की तरह है। और अब तो जो हालात है, अब तो व्हाइट हाउस में भी यही, वहां से भी यही हुक्म आता है कि जो रहबरे मुअज्जम थे उनकी तकरीर हमारे सामने पहले लेकर आओ। रहबरे मुअज्जम की सलामती के लिए बोला तो इमाम, ये तो हमेशा कहती हूँ कि ये वो दौर है जिस वक्त शऊर को बेदार रखना है, जहन को खोल के रखना है। ये दुश्मन की चालें हैं, फकत चालें हैं कि मरजैयत और विलायत के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। कोई तकाबुल हो ही नहीं सकता। जिस तरह सुपीरियर का इंफीरियर से कोई तकाबुल नहीं होता, इसी तरह मासूम का गैर मासूम से कोई कंपैरिजन नहीं होता। ये दुश्मन की चालें हैं कि जो हमें तफर्रुकों में बांट दिया है। आज हम सबको रहबरे मुअज्जम के साए तले इसलिए इकट्ठे रहना है, इसलिए मुत्तफिक रहना है कि हालात अब बहुत बुरी नहज पर जा चुके हैं। अब सबकी आंखों के सामने है जो कुछ हो रहा है, और ये सिर्फ इसीलिए, ये चाल ही इसीलिए चली गई थी, बार बार कहती हूँ, ताकि हम बिखर जाए, हमारा शिराजा बिखर जाए। वो जो 1400 साल पहले मुसलमानों को तफर्रुकों में बांटा था, आज शियों को बांट दिया, इसलिए कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ा था। जो मुसलमान इकहत्तर 72 तफर्रुकों में बटे, लेकिन हम अगर बिखर गए तो बहुत फर्क पड़ेगा। दुश्मन के हाथ बहुत मजबूत हो जाएंगे, पता तो नहीं चलेगा कि तशय्युअ का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अगर हम बिखर गए, अगर हम तफर्रुकों में बट गए, फिर हमारी ताकत की कोई हैसियत नहीं रहे। आज जो इतनी मेहनतों से तशय्युअ इस मकाम तक पहुंचा है ना, कि आज जो पूरी दुनिया में तशय्युअ का चेहरा पहचाना जाता है, वो फकत रहबरे मुअज्जम की वजह से पहचाना। आप देखिए, ये मिसाल दे रही हूँ, आप देखिए इराक में भी शिया मौजूद हैं, कितने रोजे मौजूद हैं, उसके बावजूद आप देखिए वहां जब दिल चाहता है दुश्मन फौजें उतार देते हैं। ईरान में नहीं उतार सकता उस तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विलायत फकीह का जो निज़ाम है, ये बहुत मजबूत निज़ाम वहाँ नहीं है। तो वहाँ सद्दाम का दौर भी आपने देखा, वहाँ अमेरिका की फौजें उतरते हुए भी आपने देखा, सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ लोग बिखरे हुए हैं, यहाँ लोग मुनज़्ज़म हैं। तो जब आप मुनज़्ज़म हो जाएंगे, दुश्मन आपको तोड़ नहीं सकता, और जब बिखर जाएंगे, दुश्मन बड़ी आसानी से तोड़ देगा। तो यही बात रहबरे मुअज्जम ने भी कही कि ये जो आखिरी जमाना होगा, ज़हूर की निशानियों में से है कि मुनाफिक भी खुलकर सामने आएगा, मोमिन भी खुलकर सामने आएगा। और सिर्फ 3-4 सालों में मैं आपसे कहती हूँ, सिर्फ अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएगा। क्या सियासी शख्सियात हो, क्या मजहबी शख्सियात हो, क्या आपके रिश्तेदार हो, क्या बहन भाई हो, क्या दोस्त अहबाब, वो लोग कि जिनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करते थे, जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा किया करते थे, उन लोगों को भी लोगों ने बदलते देखा है। और सबने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये तजुर्बा जरूर किया होगा, किसी न किसी फर्क के लिहाज से। तो यही समझाने की बात है कि बस ये जो दौर है, ये बहुत मुश्किल दौर है। इसी दौर के लिए तो कहा गया था ना कि इतना मुश्किल होगा ईमान की हिफाजत करना जितना एक जलता हुआ अंगारा हथेली पर रखकर खड़े रहे। तो आज हकीकत में ईमान की हिफाजत करना उतना ही मुश्किल नजर आ रहा है कि जैसे हथेली पर जलता हुआ अंगारा है। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, मोमेंट परेशान है, ये सही कह रहा है या वो सही कह रहा है। आप देखिए हर एक कंफ्यूज है इस वक्त कि पता नहीं कौन सही कह रहा है। और फिर मैं इसी बात पर जो गुज़िश्ता मजलिस में कहा, वही जुमला दोहराती हूँ कि मौला का इमाम मासूम का कौल है कि जब वो जमाना आ जाए जब तुम्हें समझ में ना आ रहा हो कि हक कहाँ है, तो देख लो कि बातिल के सारे तीरों का रुख किधर है। जिधर बातिल के सारे तीर हो और जो तन्हा खड़ा हो, तो समझ लेना कि हम वजह। और हमने देखा कि मौलाए कायनात से ज्यादा न कोई तन्हा था, न कोई मौला से ज्यादा हक पर था। और आज हालात हमें ये बता रहे हैं, आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं कि इतने इस्लामी ममालिक है मगर कोई साथ नहीं पड़ा। एक ही मुल्क है जो अकेला मुकाबला कर रहा है।
اور اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، جتنا ہمیں نظر نہیں آ رہا، جتنا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پروردگار عالم ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ بار الہ پاک پروردگار تمام ظالموں کو نیست و نابود کر دے، تمام دشمنان اہل بیت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچائے پروردگار عالم، ہمیں حق کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ بار الہ پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا سچا خدمت گزار، سچا ناصر بنا دے۔ درود پڑھیے دعا کی قبولیت کے لیے۔